ख्वाहिश है अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों। कलअदम TTP अफगानिस्तान से काम कर रही है। बेहतर ताल्लुकात और TTP को खुली छूट बैक वक्त मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की सालमियत के भरपूर दिफा का हक रखते हैं। अफगानिस्तान को कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। दहशत गर्दों की सरहद पार से पॉलिसी नहीं चल सकती। दहशत गर्दों का कला कमा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। उनकी शहादत नाकाबिल तिलाफ़ी नुकसान है। ढूंढो कि अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 17 बरस बीत गए। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर हमले में जाँ बहक हुई। बेनज़ीर भुट्टो को आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी गड़ी खुदा बख्श में आज मरकजी तकरीब। मुल्क भर से जियालों की आमद का सिलसिला जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की गड़ी शाहू में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री। मज़ार पर फूल रखे फातखाने की। आसिफ अली जरदारी ने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर शहदा के मज़ारों पर भी फूल रखे। शहदा के लिए बुलंदी दर्जात, इसाले सवाब के लिए दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, इस्तकामत, जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का पैकर थी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नज़रिया आज भी जिंदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेनज़ीर जमहूरियत की अलमबरदार, सियासी अमल में मुकालमे और मफाहमत की मजबूत हामी थी। वो हिम्मत और इस्तकामत की अलामत बनी। मिसाक जमहूरियत पर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दस्तखत उनकी पायदार सियासी समझ बूझ का सबूत है। बिलावल भुट्टो ने कहा, बीबी शहीद की बेमिसाल कुर्बानियों, गैर मुतज़लज़ल क़यादत और पाकिस्तान के लिए उनकी पायदार मिरास को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी जुर्रत, इस्तकामत और लाखों पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की अलामत थी। वज़ीर आज़म का घरेलू सारिफिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत पर नोटिस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत गैस सप्लाई के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, मौसम सरमा में घरेलू सारिफिन को गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। घरेलू सारिफिन को गैस की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म के सिस्टम की साख्त में इस्लाहात लाने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। जाड़े की शिद्दत में इजाफा। शकरगढ़, करतारपुर और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। कसूर में बूंदाबांदी। मौसम मजीद सर्द हो गया। बालाई इलाकों में गजब की ठंड। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे गिर गया। आबशारें और झीलें जम गईं। स्कर्दू में दर्जे हरारत -13, गिलगित और अस्तोर में -8 रिकॉर्ड। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद अवैस की नमाज़ी जनाजा अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन की शिरकत। मेजर मोहम्मद अवैस शहीद को नारोवाल में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। मेजर मोहम्मद अवैस ने 26 दिसंबर को शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशंस, 13 खारिज हलाक हुए। बन्नू के इलाके जानी खेल में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। 2 खारिज को हलाक किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में दूसरी कार्रवाई में 5 खारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। शहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने किसानों के लिए नए मंसूबों का रिकॉर्ड कायम कर दिया। किसान कार्ड, ड्रीम ट्रैक्टर्स प्रोग्राम, सुपर सीडर्स की फराहमी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ज़रई ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम मुतारिफ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हर जिले में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाने की मंजूरी दे दी। काश्तकारों को आसान कर्जों के इजरा के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का उसूली फैसला। चीन के ताबन से पंजाब में ज़रई आलात की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग होगी। मरीम नवाज ने कहा, माजी में काश्तकार के लिए सिर्फ नारे लगे काम नून लीग की हुकूमत करती है। पंजाब में काश्तकारी का रुझान बढ़ रहा है। हुकूमत पंजाब काश्तकार भाइयों के साथ है, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। बीबी शहीद की कुर्बानी को भुला नहीं सकते, हिसाब नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी नजरिए और सोच का नाम है। पीपल्स पार्टी के नजरियात अवाम की खिदमत पर मबनी है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दी की जंग में 80,000 कीमती जानों का नजराना पेश किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की मीडिया टॉक। मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA कोर्ट का मोनस इलाही की दोबारा गिरफ्तारी के लिए इकदाम करने का हुक्म। आइंदा समात पर गिरफ्तारी से मुतालिक इकदाम की रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत की हिदायत, केस की समात 20 जनवरी तक मुलतवी। और सेंचुरियन टेस्ट का दूसरा रोज जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों पर 133 रन बना लिया। एडन मार्करम की पाकिस्तान के खिलाफ नेस्ट सेंचुरी। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 211 रन बनाए थे। इसराइली फोर्सेस का यमन पर 100 हथियारों से बड़ा फजाई हमला। हदीदिया बंदरगाह, पावर स्टेशन समेत सना एयरपोर्ट को शदीद नुकसान। सना पर हमले में 3 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी। आलमी इदारे सेहत के सरबराह बाल बच गए। टेड्रोस ज़ेर हिरासत अक़वाम मुत्तहिदा के अमले की रिहाई के लिए यमन में मौजूद थे। इसराइल के यमन पर हमले, दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। इसराइल हमारा मुकाबला करने से कासिर है। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी का दो टूक जवाब। हमास की यमन पर इसराइली हमलों की मजम्मत, कहा हम हौसियों के साथ हैं। यमन पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। यमन पर हमला अमरीका और बरतानिया के ताउन से किया गया। ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल, यमन पर हमला आखिरी नहीं होगा। हमास और हिजबुल्लाह की तरह हौसियों को भी सबक सिखाएंगे। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू। गाजा में इसराइली जारहियत जारी, मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, 137 जख्मी। इसराइली फोर्स का कमाल उद्वान अस्पताल के करीब हमला, ICU डायरेक्टर और तिबी अमले के 2 अरकान शहीद। इसराइल की तरफ से शुमाली गाजा का मुहासरा जारी, मकबूजा मगरबी किनारे में तुर्कन पनाह गुज़ीन कैंप पर छापे। 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,399 तक पहुँच गई। इसराइली फोर्सेस की गाजा की सख्त नाकाबंदी, इमदादी सामान ले जाने पर पाबंदी आयद। गाजा के पनाह गुज़ीन कैंप में 3 बच्चे सर्दी के बायस दम तोड़ गए। लाहौर हाई कोर्ट ने नए स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन को स्कूल बसेस की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दिया। 50% बच्चों के लिए बसेस शुरू करने के लिए हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ? स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसेस को लाजमी करार दे। नए स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन बंद करें। हर स्कूल को ये पॉलिसी अपनाना होगी। स्मॉक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। 30 दिसंबर तक इस हवाले से पॉलिसी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा की गफलत, 77,762 मैट्रिक टन गंदम गोदामों में खराब होने का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक पास्को से खरीदी गई गंदम की मालियत 11 अरब रुपए है। गंदम काबिल इस्तेमाल है या नहीं? 6 मेंबरान पर मुश्तमिल आला तहकीकाती कमेटी तश्कील। सेक्रेटरी खुराक के मुताबिक गंदम किस वजह से खराब हुई, वजूहात का पता लगा रहे हैं।